बंधुओं, 10वें आर्यम सूत्र का 7वां अध्ययन, जिस अध्ययन का नाम ही है वक्क शुद्धि, यानी संपूर्ण अध्ययन साधु की भाषा समिति एवं वचन गुप्ती पर आधारित है कि साधु कब बोले, कैसे बोले, क्यों बोले, कितना बोले, कहां पर बोले। हमारे जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है। वाणी से संबंध बनते भी हैं और वाणी से संबंध बिगड़ते भी हैं। एक शब्द से व्यक्ति परिवार में स्वर्ग जैसा नजारा बना देता है, तो एक शब्द परिवार में नर्क से भी बदतर माहौल पैदा कर देता है। बंधुओं, एक शब्द से आप किसी के दिल में उतर सकते हैं और एक शब्द से आप किसी के दिल से भी उतर सकते हैं। ये सत्य है कि ऐसे अरिहंत भी होता है और ऐसे आतंकवाद भी होता है। गै से गणेश भी होता है और गै से गधा भी होता है। सह से सत्य भी होता है और सह से सत्यानाश भी होता है। प्रय से प्रहार भी होता है और प्रय से प्रणाम भी होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि बिना जुबान वाली हड्डी ने ही अधिकांश हड्डियां तुड़वाई, क्योंकि जुबान की जंग शांति भंग और संबंध तंग। हमारे जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाषा से अनेकों चमत्कार घटित हो सकते हैं। राजस्थानी कहावत है, बोलिया की लाढ़ा, यानी व्यक्ति की भाषा से, व्यक्ति के शब्द से, व्यक्ति की वाणी से व्यक्ति का परिचय मिल जाता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। आज हम वाणी के कुछ नियमों पर चर्चा करें, वाणी के कुछ सूत्रों पर चर्चा करें कि वाणी के द्वारा हम हमारे व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं। मैं 5 नियमों की चर्चा संभवतः करूंगा, जो 5 नियम आपकी वाणी में इष्ट मिष्ट और शिष्टता लाएंगे। वह 5 नियम अगर आपने अपना लिए बोलने से पहले, तो वह वाणी आपके व्यक्तित्व को प्रखर बना देगी। पहला नियम है, वाणी को बाण नहीं वीणा बनाए। वाणी को बाण नहीं वीणा बनाए, यानी जिंदगी में कभी भी बाण की तरह वाणी का प्रयोग न करें। कबीर जी ने सुंदर कहा था कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, आपन को शीतल करे ओरन शीतल होई। मगर मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों ने कबीर जी की इस वाणी को ही बदल दिया। आज के जन की भाषा सुनकर तो ऐसा लगता है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, सुनने वाला 7 दिन सिसक सिसक कर रोई। जब व्यक्ति की वाणी बाण बन जाती है, इसलिए अपनी वाणी को वीणा बनाने के लिए कभी भी 5 कारी शब्द का प्रयोग न करें, यानी छेदकारी भाषा न बोलें, भेदकारी भाषा न बोलें, कलहकारी भाषा न बोलें, मर्मकारी भाषा न बोलें और निश्चयकारी भाषा न बोलें। जब मर्मकारी और छेदकारी भाषा का प्रयोग होता है, बंधुओं, द्रौपदी ने केवल इतना ही तो कहा था कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं। ये मत भूलो कि शब्दों का अद्भुत चमत्कार होता है। शब्दों से दोस्ती भी बनती है और शब्दों से दुश्मनी भी बनती है। याद करो, शब्दों से आप किसी का उत्थान भी कर सकते हो। जामवंत जी ने
हनुमान जी को केवल शब्दों के माध्यम से ही तो याद दिलाया था कि तुम निर्बल नहीं हो, तुम बलवान हो, तुम निर्बल नहीं हो, तुम बलवान हो, तुम राम का बल हो, और हनुमान जी की शक्ति जागृत। बंधुओं, अगर आपने जीवन में पहला नियम ये बना लिया कि मैं वाणी को बाण नहीं वीणा बनाऊंगा, सब जगह आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्योंकि वाणी हमें पहचान दिलाती है। एक व्यक्ति किसी घर में छाछ मांगने के लिए गया और जाकर उसने बुढ़िया माँ से कहा कि ए भाई बाडी छाछ दीजिए जाडी, ए भाई बाडी छाछ दीजिए जाडी। वह बुढ़िया बोली, जैसी थारी वाणी विश्व छाछ में पानी। यानी जैसा हम बोलेंगे वैसा हमें मिलेगा। अगर जी सुनना पसंद है तो पहले जी कहना सीख। एक युवक अपने घर गया, गर्मी का भयंकर मौसम था। घर में जाते ही उसने अपनी भाभी से कहा, ए काणी भाभी पानी पिला। भाभी ने कहा, कुत्ते को पानी पिला दूंगी मगर तुझे पानी नहीं पिलाऊंगी। इतने में छोटा देवर आया और उसने कहा कि प्यारी भाभी पानी पिलाओ। भाभी बोली, देवर जी बैठो, पानी क्या, मैं शरबत बनाकर लाती हूं। बंधुओं, भाषा के अद्भुत चमत्कार हैं। आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो पहली बात है कि वाणी को बाण नहीं वीणा बना। दूसरा जो सूत्र है वह है खरा बोले मगर खारा न बोले। कुछ व्यक्ति ये जरूर कहते हैं कि हम तो खरी बात कहने वाले हैं, हमें तो खरी खरी बात कहना पसंद है। पहली बात तो जिन्हें खरी बात कहना पसंद हो उन्हें खरी बात सुनने की आदत भी होनी चाहिए। केवल खरी बात कहना तो बड़ा अच्छा लगता है मगर सुनना अच्छा नहीं लगता, तो वह खरी बात कभी अच्छा परिणाम नहीं ला सकती। मगर वाणी को प्रभावी बनाने के लिए हम खरा बोले। खरा बोलना अच्छी बात है, खरा बोलना चाहिए, मगर उस खारेपन में खारापन नहीं आना चाहिए। अगर खरा बोलते समय आपकी वाणी में खारापन आ गया तो ये मानकर चलना कि फिर उस खरी बात का महत्व समाप्त हो जाए। वातावरण ऐसा हो कि आदमी देख आदमियत में ढल जाए। वातावरण ऐसा हो कि आदमी देख आदमियत में ढल जाए। सच्चाई का चबूतरा ऐसा हो जिस पर हर दोष फिसल जाए। तुम चाहे कम बोलो, कोई हर्ज की बात नहीं है। तुम चाहे कम बोलो, कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर बोलो तो ऐसे बोलो कि सुनकर दुश्मन का दिल भी पिघल जाए। कि बोलो तो ऐसे बोलो कि सुनकर दुश्मन का दिल भी पिघल जाए। बंधुओं, हमारी वाणी में न कटाश होनी चाहिए, कटाश की जगह केवल और केवल मिठास होनी चाहिए। अरे किसी को गुड़ नहीं दे सकते हो मगर गुड़ जैसे बोल तो सकते। संस्कृत का बड़ा सुंदर वाक्य है, वचने किम दरिद्रता, कि शब्दों में दरिद्रता क्यों लाए। हमारे शब्दों में तो सम्मान की भावना होनी चाहिए, हमारे शब्दों में विराटता होनी चाहिए, हमारे शब्दों में उदारता होनी चाहिए, हमारे शब्दों में सौम्यता होनी चाहिए, हमारे शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। अगर कड़वी बात भी कहनी है तो उस कड़वी बात को भी होम्योपैथिक मॉडल से कहा जा सकता है। होम्योपैथी में अगर कैंसर की भी दवाई दी जाती है तो वह मीठी गोलियां होती है।
तो वाणी को प्रखर बनाने का, प्रभावी बनाने का जो दूसरा मंत्र है कि खरा बोले मगर खारा नहीं बोले, क्योंकि वाणी में गर्माहट नहीं नरमाहट होनी चाहिए। तीसरा जो नियम है वाणी को प्रभावी बनाने का, वह है वार्तालाप कीजिए, विलाप मत कीजिए। बहुत लोग जिंदगी में बोलते बहुत हैं, मगर कैसे बोलना ये भूल जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कविता में कि भूल गए भाषा अदृश्य की, भूल गए भाषा अदृश्य की, अकथन कथा कहने की, बकते बकते हम भूल गए महिमा चुप रहने की, बकते बकते हम भूल गए महिमा चुप रहने की। क्योंकि बिना मौन के कभी वार्तालाप की कला नहीं आ सकती। हर व्यक्ति का एक संकल्प अवश्य रहना चाहिए कि मैं 24 घंटे में जागृत अवस्था में 1 घंटे मौन व्रत का अभ्यास करूं। और बंधुओं, जो व्यक्ति मौन का अभ्यास कर लेता है वह अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता है। मुझे याद है श्रद्धेय शासन गौरव मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी कई बार फरमाते थे कि एक अच्छे जीवन के लिए जीवन में संतुलन जरूरी है। जितना खाना जरूरी है उतना नहीं खाने का अभ्यास भी जरूरी है। जितना सोचना जरूरी है उतना नहीं सोचने का अभ्यास भी जरूरी है। और जितना बोलना जरूरी है उतना नहीं बोलने का अभ्यास भी जरूरी है। जब प्रवृत्ति और निवृत्ति में संतुलन होगा, वही संतुलन हमारी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम बनेगा। संवाद की कला सीखने के लिए मौन व्रत का अभ्यास अनिवार्य है, क्योंकि उस व्यक्ति को कभी सम्मान और आदर नहीं मिलता जो अधिक बोलता है और अपने शब्दों का ज्ञान नहीं रखता है। हम विचार करें बोलते समय कि मैं संवाद कर रहा हूं या मैं विवाद कर रहा हूं, मैं वार्तालाप कर रहा हूं या मैं विलाप कर रहा हूं। आज अधिकांश घरों में देखा जाता है चर्चा शुरू होती है आप और तुम से, चर्चा शुरू होती है आप और तुम से, और आप और तुम से कब वह तू मैंने में आ जाती है इसका भी कोई पता नहीं चलता। बंधुओं, एक टाइगर और गधे के अंदर बहस हो गई। गधे ने कहा कि घास नीली है और टाइगर ने कहा घास हरी। अब दोनों आपस में बहस करने लगे। जिंदगी में याद रखना, बहस ने हमेशा जिंदगी को तहस नहस किया। बहस ने हमेशा जिंदगी को तहस नहस किया है। दोनों में बहस हुई। गधा कह रहा था कि घास नीली है, टाइगर कह रहा था कि घास हरी है। निर्णय हुआ कि जंगल का राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है। दोनों शेर के पास आए। गधे ने कहा साहब घास नीली है, टाइगर ने कहा घास हरी है, और शेर बोला कि घास नीली है। घास नीली है। टाइगर ने कहा सर मैं भी जानता हूं कि घास हरी है, आप भी जानते हो घास हरी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि घास नीली है। अब राजा था जंगल का, बोला नहीं घास नीली है। गधा बड़ा प्रसन्न हुआ। गधा इतना खुश हुआ आप सोच नहीं सकते कि बस मैं तो जीत गए। अब उत्साह में नाच रहा था। 15-20 मिनट बाद एक विचार आया और वापस शेर के पास गया कि आपने निर्णय तो सही दिया, मगर आपने उसको मेरे साथ में विवाद करने का
किसी प्रकार से उसे दंडित नहीं किया। शेर ने कहा बिल्कुल सही है, तुम्हारा समय बर्बाद हुआ है। वापस शेर ने टाइगर को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें कुछ प्रायश्चित दिया जाएगा। अब उस टाइगर को प्रायश्चित भी दिया गया। बेचारा वे टाइगर सोच रहा था कि घास हरी है, मैं हारा भी और मुझे प्रायश्चित भी दिया गया। थोड़ी देर के बाद वह टाइगर वापस शेर के पास गया और बोला, आप भी जानते हो घास हरी है, मैं भी जानता हूँ घास हरी है, सारी दुनिया जानती है कि घास हरी है, फिर भी आपने मुझे झुठलाया भी और दंड भी दिया, वह किस बात का दिया? शेर बोला, हाँ मैं भी जानता हूँ घास हरी है, तुम भी जानते हो घास हरी है, सारी दुनिया जानती है कि घास हरी है, मगर जो मैंने तुम्हें दंड दिया वो गधे के साथ बहस करने का, कि तुम जानते हो ये गधा है फिर भी तुम इससे बहस कर रहे हो, इसलिए तुम उससे भी बड़े गधे हो, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। जिंदगी में विचार करना कि हम संवाद किसके साथ कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आज तो इस मोबाइल ने संवाद की कला को ही समाप्त कर दिया। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं एक शमशान घाट के आगे से गुजर रहा था, एक व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा था कि वो चला गया, तू तैयार रहना मैं आ रहा हूं। वो चला गया, तू तैयार रहना मैं आ रहा हूं। वो ये भूल गया कि मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। तो वाणी को जो प्रखर बनाने का, प्रभावी बनाने का तीसरा जो मंत्र है वह है विलाप नहीं, वार्तालाप कीजिए और बहस नहीं, विमर्श कीजिए, विवाद नहीं, संवाद कीजिए और फिर देखिए आपकी वाणी में कैसी प्रखरता आती। चौथा जो मंत्र है वह है व्यंग से नहीं ढंग से बोलिए। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो बात बात में ढंग से कम बोलते हैं और व्यंग में ज्यादा बोलते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जिन संस्कारों में, जिस संस्कृति में हम पल रहे हैं, जो हमारी विरासत है, यहाँ तो कड़वी से कड़वी, गलत से गलत शब्द को भी विराटता के साथ में प्रस्तुत किया गया। हमारे यहाँ तो काले सर्प को भी नाग देवता कहकर पुकार। व्यंग से नहीं ढंग से बोले। क्यों बोले? क्योंकि जब आप बोलते हैं, ये मान्यता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पर विराजित होती है और बोला हुआ कब किस रूप में कैसे फलित हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कोई दुकान का शटर नीचे कर रहा होता है, वह ये नहीं बोलता है कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, वह बोलता है मैं दुकान मंगल कर रहा हूँ, कर बंद ही रहा है, मगर वह जानता है किस समय सरस्वती बैठेगी, किस समय मेरे शब्दों का क्या परिणाम आएगा। इसलिए वह कहता है बंद नहीं मंगल कर। वह दीपक को बुझा रहा है फिर भी कह रहा है दिए को बड़ा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वह जानता है भाषा का बड़ा महत्व है। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो इन दीवारों के भी चिपक रहे हैं, जो ये कहते हैं क्या हो गया, मैंने तो केवल 1 मिनट का ही तो गुस्सा किया था, मैंने तो एक शब्द ही तो बोला था। मगर वो भूल जाते हैं आप वो शब्द एक बार बोलते हो, मगर वह इन दीवारों के चिपक कर वो परमाणु 6 महीनों तक आपको प्रभावित करते हैं। इसलिए विचार यह है कि हम व्यंग से नहीं, हम ढंग से बोले। हमारी भाषा तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें इष्टता हो, मिष्टता हो, शिष्टता हो, कि हमारी भाषा दूसरों के दिल में शांति का फुहार बन सके। तब हमारा बोलना सार्थक होता है। क्योंकि बंधुओं,
एक बार मुंह से बोला गया शब्द न जाने हमारे कितने जन्म जन्मांतरों को बिगाड़